अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमान खान फ्रॉम एसके डिज़ाइंस। वेलकम टू द चैनल और वेलकम टू द कोर्स। और आज फ़ोटोशॉप की हमारी नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम कुछ यूनिक सीखेंगे। तो आइए चलते वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पपेट टूल। और ये पपेट टूल आपको काफ़ी दिनों से मेरे ख्याल में होगा कि कब हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिक चीज़ है फ़ोटोशॉप के अंदर। with these tool you can make some tangible objects और curvy shapes आप बना सकते हैं और images में आप different motions ला सकते हैं, इस सेंस में कि आप इमेज को जिस तरह चाहे उसको उस तरह मोड़ सकते हैं। ठीक होगी। चले तो अब थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी बना लेते हैं हम। पपेट टूल बेसिकली ये होता है कि आप के पास जो पपेट की डेफिनेशन है, पपेट क्या है? पपेट आप क्या करते हैं, अपने इशारों से उसे नचाते हैं, ठीक है, जो कि अक्सर सर्कस शोज़ में आपको दिखाया जाता है। सेम यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास डिफरेंट इमेजेस होंगी, इमेज के अंदर आप ने पहले पर्सपेक्टिव टूल यूज़ किया है, इसी तरह का ही ये टूल है। फ़र्क इतना है कि आप इमेज के किसी भी पार्ट को जैसे चाहे उसी तरह आप उसे मूव करा सकते हैं सेम पपेट के थ्रू। ठीक हो गई। तो लेट जंप इनटू द वीडियो और आपको करके दिखाते हैं कि कैसे ये चीज़ होती है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर रखा हुआ है और मुझे अभी पपेट टूल अप्लाई करना है। मुझे एडिट पे जाना है और यहाँ से सीधे नीचे कंटेंट अवेयर स्केल के नीचे आपके पास पपेट रैप मौजूद है। जो ही आप इस पर क्लिक करते तो आपके पास एक मेश आ जाता है। ये मेश आपको इमेज की पिक्सल्स की डेप्थ बता रहा है कि किस हिसाब से आपकी इमेज फ़िलहाल ठीक है। जब आप पॉइंट्स इस पे लगाएंगे, पपेट पॉइंट्स, ठीक है, जिसके ज़रिए आप अपनी इमेज को मूव कराने लगेंगे तो इट विल ट्रांसफॉर्म लाइक दैट। ठीक हो गई। चलें, तो मेरा काम ये है कि सबसे पहले इस इमेज के जो एंटीना है इस रोबोट का, उस एंटीना को मैं मूव कराऊँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। देन यहाँ पर एक पॉइंट, ये दो पॉइंट इसलिए लगा रहा हूँ कि जब मैं मूव करूँ तो इस पॉइंट से बाकी वाले रस वाली चीज़ें ख़राब ना हो, सिर्फ ये वाली यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हो। तो मेक इट श्योर कि आप जो पॉइंट्स लगा रहे हैं पपेट पॉइंट्स, उसमें आपके पास डिफिनेशन सही से हो कि आपने किस चीज़ को मूव करना है। अगर मैं ये न लगाऊँ तो मेरी इमेज बिल्कुल मूव होगी। लेट्स सी, देखें पूरी मूव हो रही है क्योंकि आई हैव अ सिंगल पपेट पॉइंट, ठीक है जी, जिसके ज़रिए मैं मूव करा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है, और मैं अभी इसको मूव कराता हूँ, ठीक है, तो एक मिनट, अब ये टिल्ट हो रहा है, ठीक है। अलबत्ता ये हो रहा है कि इस पॉइंट से इसको मैंने लिया हुआ है सेंटर पॉइंट और इसको मैं मूव करा रहा हूँ, ठीक होगी। तो सेंटर पॉइंट आपने क्लिक करके यहाँ पे लेके आना है और अब जो ही मैं इसको मूव कराऊंगा, हाँ ये देखें, तो ये सेंटर पॉइंट से ये सर्कल मूव हो रहा है, ठीक है। ये अब आते हैं यहाँ पे ही मैं एक और पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं ज़रा मूव करता हूँ तो अब देख सकते हैं कि मेरी इमेज का जो एंटीना है अब वो सही से मूव हो रहा है क्योंकि इसको सेंटर पॉइंट मिला है। इसको एक लाइन सेगमेंट की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसको मिली है, तो देन ही कैन मूव। ठीक हो गई। अब स्टार्टिंग इसकी यहाँ पे है और एंडिंग यहाँ पे है, या स्टार्टिंग यहाँ पे एंडिंग यहाँ पे, इसके बीच में जो स्पेस होगा उसको आप मूव करा सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो मूव नहीं होंगी क्योंकि इसको यहाँ से डेफिनेशन मिली है कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंडिंग यहाँ पे, ठीक है, सो ऑन। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो ये जो हैंड्स हैं वो भी थोड़ी सी मूव हो, तो मैं एक एंकर पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है जी, दूसरी यहाँ लगा रहा हूँ, एंड देन एक बिल्कुल सेंटर में लगेगी और एक फाइनली यहाँ पे। ठीक हो गई। सेम एक यहाँ पे, मैं एक यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब मैं मूव करा रहा हूँ इसी हैंड को, ठीक है जी, ये, और यहाँ से इस पॉइंट को भी मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ और सेम इसको मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है जी, इतना। ठीक हो गए। तो दैट्स इट, इतना काफ़ी है। अब आपने करने के बाद जस्ट आपने करना ये है कि मूव टूल की तरफ जाना है और अप्लाई पपेट रैप करना है। ठीक हो गए, जैसे आप पर्सपेक्टिव में करते थे। तो अलबत्ता थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हुई हैं पर हमने ये वाली शेप काफ़ी अच्छी तरह से किया हुआ है। यहाँ पे हमने ज़्यादा ही थोड़ी सी टिल्ट कर दी चीज़ें, ठीक है, तो पर लग रहा है कि आपकी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी पपेट टूल में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं।
आपके पास ग्रूड है, किस किस को पसंद है ग्रूड, मुझे बहुत पसंद है। चले अब इस ग्रूड पे हम कुछ इफेक्ट्स लगाने वाले हैं। पपेट रैप पे जा रहा हूँ मैं। सेम मैं चाह रहा हूँ कि अब इसकी जो यहाँ से पूरा सर है वो टिल्ट हो जाए, तो मैं एक पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ, एक यहाँ लगा रहा हूँ, एक यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ पे, ठीक हो गया। अब आप जिस एंगल से आप इनको मूव कराएंगे, ठीक है, देखें ये यहाँ से भी, ओ सॉरी, हर पॉइंट में ये अपने लिए पॉइंट्स ढूंढेगा। मेरा ज़्यादा पॉइंट लगाने का मतलब ये था कि आपको समझा सकूं कि आप जिस पॉइंट पर लगाएंगे उस पॉइंट से ख़ास आपकी पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये आपने ऐसा नहीं करना, आपने मेक इट श्योर कि आप सिंगल पपेट पॉइंट लगाएं, और ताकि ये हो कि आपके पास सही इफेक्ट आए, ठीक है जी। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, दोबारा मैं लगा रहा हूँ पपेट, ठीक है जी, दैट्स इट। अच्छा हाँ, अलबत्ता इसकी शॉर्टकट की भी है, ठीक है जी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गए। चले ठीक हो गया। अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे एक पॉइंट, देन यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है जी। अब मैं जो ही इसको मूव करता हूँ तो एक तो ये इसके साथ मूव होगा, दूसरा मैं सेंटर से मूव करता हूँ तो यू कैन सी दैट मेरा ये सर इसका मूव हो रहा है, ठीक है। हाँ, रेस्ट ऑफ बॉडी भी थोड़ी सी मूवमेंट देगी क्योंकि हमने इसमें कोई पॉइंट नहीं लगाया हुआ, हमने कोई चीज़ रखी नहीं। हाँ, जो ही हम लगाते हैं, लेट्स सी, हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा रहे हैं कि आपने बिल्कुल हिलना नहीं है, एक यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं, एक यहाँ पे लगा रहे हैं, और सोन हाथ पे भी एक, यहाँ पे एक, देन शोल्डर पे एक, देन यहाँ पे शोल्डर पे ताकि मूव ना हो, देन यहाँ पे, और फाइनली फिंगर्स की स्पेस पे। अब इसको जो ही हम मूव करेंगे, ये देखें मूव नहीं होगा बाकी रेस्ट ऑफ, क्योंकि हमने पॉइंट्स डिफाइन कर रखे हुए हैं कि इसके अलावा आप जितना बॉडी फ्री है उसको आप मूव कराएं, तो इसके अलावा कोई स्पेस नहीं बचता, तो इसने मूव नहीं कराया, ठीक है। अब सेम है कि आप हाथ में कोई चीज़ें करना चाह रहे हैं, मैं भी हाथ को थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी, और ये चीज़ थोड़ा सा नीचे, बल्कि ये भी ऊपर करा लो, दैट्स इट, ठीक है। देखें यहाँ ये भी मूव हो रहा है क्योंकि इसकी विड्थ में डिफरेंस आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ ताकि कोई ट्रांसफॉर्म ना हो, ठीक है। सेम ये चीज़ें यहाँ पे हैं, थोड़ी सी मैं बाहर की तरफ इसको ले रहा हूँ, ज़्यादा ना करे ताकि इमेज की हाइट और विड्थ में भी इजाफा ना हो, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं फिर अंदर ही ले लेता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। और फाइनली आपकी जो टांगे हैं, उन टांगों को भी मैं, इसकी टांगों को, ग्रुड की टांगों को मैं थोड़ा सा अंदर कर रहा हूँ, एक मिनट, एक ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गई। आप आल दबा के अपने जो लगे गलत पॉइंट को आप काट सकते हैं, आल्ट आपने लगाना है, ठीक है जी, और आल के साथ आपकी पॉइंट कटेगी। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स लग सकते हैं बीच बीच में, ठीक है जी। ये ले जी, ये मैं अपनी टांग इसकी ग्रूड की और ज़्यादा ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा तो फिर ये इफ़ेक्ट आपको सही नहीं देगा। मैं वापस लेके आ रहा हूँ, और ये पॉइंट गलत ही लगा हुआ, ठीक है जी, ये भी काट दो, और दोबारा पॉइंट लगा रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा, सॉरी ये ले जी, और सेम इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, और दैट्स इतना काफ़ी है, बस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हमने हेड को थोड़ा सा कर्व टाइप किया, हैंड्स को हमने छेड़े, सो ऑन, तो मैं इसको दोबारा ट्रांसफॉर्म पपेट रैप कर रहा हूँ, और दैट्स इट। अब देख सकते हैं कि पहले की जो इमेज थी वो हमारी डिफरेंट थी, अभी की इमेज थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है जी। तो इस हिसाब से अपनी इमेजेस को आप बना सकते हैं, और कोई फ़र्क नहीं है, जैसे पिक्सेल्स आपकी पहली थी सेम इसी तरह की अभी भी हैं। आप ये तो आप कार्टूनिक शेप पे इमेजेस पे अप्लाई कर रहे हैं, यू कैन डू दैट इन रियल इमेजेस, ठीक है। अब मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ इस तरह का, और ह्यूमंस की भी आप ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट शेप आप ट्राई कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपको अच्छी इफेक्ट्स देंगी, ठीक है। चले फाइनली कुछ स्टिक्स है, उस पर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि हाउ यू कैन मेक समथिंग यूनिक, ठीक है जी। तो चले मैं इमेज पे जा रहा हूँ, सॉरी एडिट पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ जाके पपेट रैप को, सॉरी मेक इट श्योर कि आप कोई शेप ले रहे होंगे,
वरना ये नहीं लेगा। ठीक है, तो हमने पहले सेलेक्ट किया हुआ ये वाला। अब देखिए कुछ शेप्स को ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, कि जिनमें कोई बैकग्राउंड ना हो। ठीक है, अब लेट सपोज इसको मैंने बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, तो इसने खुद चीज़ें सेलेक्ट कर रखी हुई हैं, तो ये इजी होता है। ठीक है, आप बेशक यहाँ पे पपिट रैप टूल यहाँ पे एक लगा दे, पॉइंट 2 3 4। अब आप इजीली इनको मूव करा सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो दे हैव ट्रांसपेरेंसी इन देयर बैकग्राउंड। ठीक है, अब देखें इजीली ये बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर है। ठीक हो गई ये पपिट टूल। ठीक हो, ज़्यादा पॉइंट भी नहीं बनाने हैं। ठीक है, आपने उस पॉइंट को ही मूव कराना है। ठीक है, तो मैं कुछ अजीब अजीब सी शेप बना रहा हूँ। ठीक है जी, आई नो SK लिखने की कोशिश में करता हूँ, S। ठीक है जी, और दैट्स इट, अप्लाई कर लें। और ये S है, और इस S को मैं ट्रांसफॉर्म करके सीधा कर रहा हूँ। ठीक हो गई ये। तो आपने लकड़ी से, रियल लकड़ी से आपने, मेक श्योर कि आपके पास इमेज थोड़ी सी हाई पिक्सल्स वाली हो। ठीक है, दैट्स इट। अब मैं इसमें कोई एक और लेयर जो कि ये वाला हो मैं ले रहा हूँ, और इसको मैं चाहूँगा ट्रांसफॉर्म करके मैं बना लूँ के। ठीक है जी, चले पपिट। और ये इसने कोई बैकग्राउंड यहाँ पे लिया हुआ है, मैं दोबारा इसको अनडू कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई है। ठीक है जी, मैं बैकग्राउंड को काट देता हूँ, और अभी मेरे ख्याल में ठीक है। ठीक है जी, चले 1 पॉइंट और 2 3। ठीक है, अब आप इसको जिस तरह से आप चाहें इसको बना सकते हैं। ऑल्दो कि हम इसको के बनाने जा रहे थे, शायद के बने या ना बने। 1 मिनट, इंशाल्लाह बना लेते हैं। ठीक है जी, चले ये भी हो गया ट्रांसफॉर्म। अब आपको इसी के साथ इसी की कॉपी ले रहा हूँ मैं। ठीक है जी, आल दबा के आप कॉपी ले सकते हैं फोटोशॉप 2021 में। ठीक है, और इसी को मैं दोबारा पपिट टूल ले रहा हूँ। पपिट टूल के ज़रिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा हूँ, मेक इट श्योर कि आपका शेप सेलेक्टेड हो। ये कॉपी लेयर यहाँ पे मैं अनडू करता हूँ, और कॉपी लेयर ये। ठीक है जी, और अब अप्लाई कर ले पपिट टूल, और इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, सेकंड मुझे हिलाना नहीं है, और फाइनली ये। ठीक है जी, अब मैं इस टूल को बिल्कुल यहाँ करीब ला रहा हूँ, और इसको मैं सीधे कर रहा हूँ, और ये हो गया जी मेरा के। ठीक है, बस ठीक है, चल जाएगा, और दैट्स इट, के SK। और ये मेरा पेन है, 1 मिनट जी, ये मेरा पेन है। दिस इज़ द लेयर, दिस इज़ द लेयर, नो दिस इज़ द लेयर फॉर। ठीक है जी, ये। तो दैट इज़ गाइस, आज के पपिट टूल में हमने इतना कुछ सीखा। हमने सिंगल एक रोबोटिक इमेज को किस तरह पपिट टूल के ज़रिए हम रैप कर सकते हैं वो हमने सीखा, और हमने ग्रूट पे भी कुछ इफ़ेक्ट्स डाली, और फाइनली हमने यूनिक तरीके से डंडियाँ थी, ठीक है, लकड़ी की, उससे हम कैसे पपिट टूल को यूज़ करके शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। यू कैन डू, कुछ भी आप कर सकते हो। ये तो एक मैंने बेसिक आपको बता दिया कि आप सिंपल पपिट टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स के आप डिफरेंट इमेजेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट रियल टाइप या वेक्टर आर्ट शेप पे भी, पाथ्स पे भी आप चीज़ें कर सकते हैं। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इट विल बूस्ट माय चैनल। और होप सो अगले इस अच्छी सी वीडियो में हम मुलाकात होगी हमारी फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।